हेलो। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू और प्री कैस इंटरव्यू एक ही चीज़ है। अक्सर स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज होते हैं कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू अलहदा होगा, प्री कैस अलहदा होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से करते भी हैं, लेकिन एट द एंड जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या जो इसमें मटेरियल होता है वो सेम होता है। आपसे वही चीज़ें वो पूछते हैं जो क्रेडिबिलिटी की हैं और वही प्री कैस के लिए यूज़ होता है। लेकिन अब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक ही इंटरव्यू ले रही हैं और उसको या तो वो क्रेडिबिलिटी कह देती हैं या प्री कैस कह देती हैं। तो हम उसकी बात करते हैं कि इसमें किस किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं और ख़ास तौर पे हम यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और उनके क्या आंसर हो सकते हैं, रेलिवेंट कुछ उसके की पॉइंट्स क्या होंगे, वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। लेकिन ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के नहीं, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के भी हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ कि यही क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि जो गाइडलाइन है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की वो यही है और उसमें इन्हीं चीज़ों पे उसने फोकस करना है। अगर आपको एक यूनिवर्सिटी के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो इट्स मीन्स कि आप यूके की सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हैं और वो आपसे जब भी कोई इंटरव्यू करेंगे तो वो यही क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू प्री कैस इंटरव्यू होता है तो आपसे वो पूछता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, या आपसे वो पूछता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप उनको अपना बताते हैं कि जी मेरा नाम ये है, मैंने अपनी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो यही है मेरे पास हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर्स बताते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए कर रहे हैं तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट बताते हैं, यानी जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप बता देते हैं। उसके बाद जो है वो ये पूछता है कि आप यूके में क्यों आना चाह रहे हैं स्टडीज़ के लिए, आप किसी और कंट्री या अपने कंट्री में क्यों नहीं कर रहे। तो सिंपल सा उसका भी होता है कि अपने कंट्री में तो आप इजीली ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है एकेडमिक जो है और उसके साथ जो प्रोफेशनल लिंक्स हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि यहाँ पे मैं अगर डिग्री कंप्लीट करूँ तो उसकी वो वर्थ नहीं है, तो इसलिए मैं यूके आ रहा हूँ। तो फिर वो ये पूछता है कि अगर आप यूके तो यूके के बराबर बाकी ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा भी हैं तो आप उनको क्यों कंसिडर नहीं कर रहे। तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स में आप उनको आंसर कर सकते हैं कि यूके क्लाइमेट कर सकते हैं, यूके में जो नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा मुख्तलिफ कंट्रीज से आते हैं। दूसरा जो हमारा कंपैरेटिवली जो है उसके साथ हमारा एजुकेशनल सिस्टम लिंक है। तो इस तरह की आप चीज़ों के साथ आप इसके जा सकते हैं। और आप इसके साथ साथ आप गूगल पे लिखें जाके कि वाई यूके फॉर माई हायर स्टडीज़, तो वो 5-7 की पॉइंट्स आ जाते हैं। तो आप उनमें से कुछ 4-5 अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं और फिर आप उनको अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी हर बंदा जब भी चीज़ सेम ही होती है, लेकिन एक बंदा जब बताता है तो अपने हिसाब से बताता है, वो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें चेंज हो जाती हैं। तो इसी तरह से कोई और बंदा बताता है तो वो और तरह से कर लेता है। तो आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है हर्टफोर्ड के अलावा, यानी अगर आप हर्टफोर्ड का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपने बाकी की यूनिवर्सिटीज़, आपने नॉर्मली स्टूडेंट करते हैं 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ को एक साथ में अप्लाई करते हैं, उनके ऑफर उनके पास होते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं भी किया तो आपने यही कहना है कि मैंने इन यूनिवर्सिटीज़ को सर्च किया। अब वो यूनिवर्सिटीज़ आपने कोशिश करनी है कि वो उसी टाउन में हो या उस टाउन से करीब में हो, तो देन आप उनको बता सकते हैं। अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप लंदन की यूनिवर्सिटी को मैनचेस्टर के साथ, बर्मिंघम के साथ कंपेयर करें, तो वो तो एक और चीज़ हो जाएगी कि यार वो तो ऑलरेडी बड़ी दूर है। आप ये बताएं कि इसके अलावा कहाँ पे, लंदन में अब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आप कोई भी बता सकते हैं। तो आप उसके नियरेस्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें सर्च करें कौन कौन सी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर उसमें आप जो कोर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं और वहाँ पे पढ़ रहे हैं, फिर उसका एक कंपेरिजन बनाना है। 3 से 4 पॉइंट आपके कंपैरिजन में होने चाहिए। यानी जब वो अगला क्वेश्चन ये पूछता है, पहले तो आपसे ये पूछता है कि आपने किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, फिर उसके बाद अगला पूछता है कि आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं एडमिशन लिया, आप हर्टफोर्ड को क्यों चूज़ कर रहे हैं। तो उसमें आपने कुछ कंपैरिजन देने होते हैं जिसमें आप यूनिवर्सिटी के ओवरऑल कैंपस फैसिलिटीज़, उसका रैंकिंग, उसकी फ़ी, उसकी लोकेशन, उसकी प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल लिंकेजेस आपके रेलिवेंट कोर्स के लिए। यानी अगर आप आईटी से हैं, आप लॉ से हैं, आप इंजीनियरिंग से हैं, तो उसमें उसकी रैंकिंग, उसमें उसकी लास्ट एम्प्लॉयबिलिटी रेशो, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स मैटर करते हैं। और आपने इन 3-4 पॉइंट्स अगर आप बना लेते हैं तो ये मोर देन इनफ होते हैं जब आप उनको रिस्पॉन्स करते हैं। फिर वो ये पूछता है कि आप इसी यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं, हर्टफोर्ड में क्यों आ रहे हैं, आप इसके बारे में बताएं क्या जानते हैं। फिर आपने हर्टफोर्ड की A to Z सारी चीज़ें बतानी हैं कि क्या क्या इस कैंपस के पास फैसिलिटीज़ हैं, ये कैंपस कितना बड़ा है, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, आपका डिपार्टमेंट है तो उसकी प्रोफेशनल लिंकेजेस कहाँ पे है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपके उस लिंक के साथ जो है वो
लिंक कर रही हैं आपके कोर्स के साथ, आपकी बाकी चीज़ों के साथ, तो आपने उसके हवाले से आपने हर्टफोर्ड का उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके उसकी रैंकिंग लें, वहाँ पे जाके उसकी बाकी चीज़ों को देखो, तो देन आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपकी बात आती है कोर्स की, कि आप ये कोर्स को क्यों चूज़ कर रहे हैं, आपने इस कोर्स में क्यों आना है। तो आपने उस कोर्स के हवाले से बताना है कि मेरी प्रीवियस स्टडीज़ ये है और मैं इसलिए इस कोर्स में आ रहा हूँ, जो भी आपकी रेलिवेंसी है वो आपने बतानी है। फिर इस कोर्स को पढ़ने के बेनिफिट्स क्या होंगे, फिर इस कोर्स की फ़ी क्या है, कोर्स की प्रोफेशनल या इंडस्ट्रियल जो है वर्थ क्या है, मॉड्यूल्स कौन कौन से आपने पढ़ने हैं, फीस क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। इसकी ड्यूरेशन कितनी है, वो आपके सारी ऑफर लेटर पे हर चीज़ आपकी मेंशन होती है, तो आप इसको उसके साथ जो है वो चीज़ों को बता सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करते हैं, वो अगला क्वेश्चन आता है कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है। नेक्स्ट, आप इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद कौन सी जॉब आपको मिलेगी, कहाँ पे करेंगे, तो फिर आपने उसका एक प्लान बनाना होता है कि मैं इस कंपनी में ऑलमोस्ट या 2-3 कंपनीज का नाम लें कि इन कंपनीज में मेरी ये जॉब होगी, मेरी ये पोजीशन होगी, इतनी सैलरी होगी, तो आप उसका एक कंपैरिजन चार्ट बना सकते हैं कि हम इसके बाद ये जॉब में इंडक्ट होंगे, ये मेरे पास फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस होती हैं, वो आप 3-4 चीज़ें उनको ये भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ वो पूछता है कि आपकी फ़ीस जो है वो कौन मैनेज कर रहा है, तो आप बताएं। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ बताएं, अगर आप पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो सेल्फ करें, पेरेंट्स करें, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो वो लाजमी आपके पेरेंट्स ही करते हैं, तो फिर आप उनका बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स करते हैं, तो पेरेंट्स के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के फादर क्या करते हैं, क्या एनुअल इनकम है, क्या बिजनेस है, तो वो थोड़ी सी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है, तो आपने वो बता देनी है। इसके साथ साथ वो आपसे अकामोडेशन के हवाले से पूछ लेता है कि आप यहाँ पे आके कहाँ पे रहेंगे। आप देखें, अगर यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस अकामोडेशन है तो आप ये बताएं कि मैं यूनिवर्सिटी की अकामोडेशन को यूज़ करूँगा। अगर आप अदर देन अकामोडेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका एड्रेस वगैरह बता सकते हैं। वो आप अंबर student.com वगैरह पे जाएँ तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप उनको एक डिटेल के साथ वो भी बता सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपने ख्याल रखना है कि आपका डिस्टेंस जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो आपने बताना है कि मैं अगर पैदल जाऊंगा तो कितनी देर में पहुंचूंगा, गाड़ी पे जाऊंगा, बस पे जाऊंगा तो कितनी देर में पहुंचूंगा। ये थोड़ा सा एक कंपैरिजन आप कर लीजिएगा, वो साथ दिया भी होता है उन्होंने। तो ये चीज़ें आ गई। इसके साथ लिविंग कॉस्ट आपको पता है, लंदन में अगर आप कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसकी लिविंग कॉस्ट जो है वो 1334 पाउंड है। और अगर आप लंदन से बाहर किसी कोर्स में पढ़ेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो आपकी जो उसकी फ़ी है वो है 1000 कुछ बनती है। तो ये आपने इसका कंपैरिजन भी जहन में रखना है कि आपकी वो कितनी लिविंग कॉस्ट होगी। तो वो लिविंग कॉस्ट आपकी जो है वो, अगर आप हर्टफोर्ड में पढ़ रहे हैं तो एनुअली आपको 9207 पाउंड आपको लिविंग कॉस्ट की मद में पे करने हैं। तो वो आपसे वो पूछ सकता है कि आपको अंदाज़ा हो कि आपके वहाँ पे और ख़र्चे क्या आएंगे। उसमें आपकी सारी लिविंग में हर चीज़ आ जाती है कि आपकी अकामोडेशन, होम रेंट वगैरह, और आपकी लॉन्ड्री, आपके बिलिंग्स एक्सेट्रा, हर चीज़ उसमें आ जाएगी। तो ये आपको थोड़ी बहुत इसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई 1-2 क्वेश्चन शायद वो हर बंदा, हर यूनिवर्सिटी, हर जो इंटरव्यूअर है वो कुछ घुमा के पूछ सकता है, लेकिन ये सारा इंटरव्यू इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द घूमता है। और इसी की अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे, टोटल मिला के 8 से 10 सवाल बनते हैं, तो इनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो देन आप जो है वो इसको इजीली क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है वो अपना क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपको किसी और हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।